स्वर्णरेखा प्राइवेट ITI के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी औद्योगिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सीडेंट यानी दुर्घटना और कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण को अध्ययन किया। जब दुर्घटना के कारण पता चला तो उन कारणों से दूर होने के लिए या वो कारण का वजह नहीं बनने के लिए हमने सोचा कि अगर ये कारण ना हो इसका मतलब दुर्घटना नहीं होगा, यानी एक्सीडेंट होने की संभावना घट जाएगी, कम हो जाएगी। जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस औद्योगिक क्षेत्र में आप काम करते हैं, उस जगह में चूंकि आपको जीवन भर यानी जितना दिन तक आप काम करने लायक रहेंगे उतना दिन तक आपको काम करना है। और अगर आप एक्सीडेंट से दूर नहीं रहेंगे यानी सुरक्षा को नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप दुखी रहेंगे, आप सुखी नहीं हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर औद्योगिक क्षेत्र का जो सुरक्षा है, सुरक्षा नियम है और सुरक्षा से संबंधित जो सिंबल है उसको चर्चा करेंगे। सुरक्षा एवं सुरक्षा जो साधन होते हैं, सेफ्टी एंड सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं, प्रशिक्षण काल में ही जो कारीगर होते हैं यानी जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। यानी आपका काम शुरू करने से पहले ही आप इंडस्ट्री में नया गए हैं, शुरू में ही आपको वर्क प्लेस में नहीं भेज देगा। उससे पहले आपका सुरक्षा से संबंधित जितने सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं यानी सेफ्टी ट्रेनिंग का बात कर रहे हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग कराया जाएगा आपको। उसके बाद ही आपको क्या करेंगे, काम में भेजेंगे। क्योंकि विभिन्न मशीनों पर तथा स्टोरों आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश यानी कोटेशन संकेत के रूप में लगाए जाते हैं। क्यों? उससे उन स्थानों पर प्रवेश करने से पूर्व कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपकरणों या नियमों का पालन करना होता है और इन सारे कोटेशन, इन सारे सुरक्षा संकेत यानी सेफ्टी जो सिंबल्स होते हैं उन सब के बारे में परिचित कराया जाता है। ऐसे ही कुछ संकेत यानी सुरक्षा संकेत को 4 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है निषेधात्मक संकेत, प्रोहिबिटेशन सिंबल्स। दूसरा है अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल्स। तीसरा है चेतावनी संकेत, वार्निंग सिंबल्स। तथा चौथा है सूचनात्मक संकेत यानी इंफॉर्मेशनल सिंबल। तो इतने सारे जो सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल का अपना महत्व है। अगर हम लोग बात करें निषेधात्मक संकेत का, प्रोहिबिटेशन सिंबल्स का, ये कैसे होते हैं? ये वृत्त के आकार के संकेत लाल रंग के बॉर्डर तथा उसमें एक क्रॉस बार और सफेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। इसके द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को माना यानी नहीं करने के लिए कहा जाता है, यानी निषिद्ध किया जाता है। उस जगह पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ये धूम्रपान है, या तो धूम्रपान का यह सिगारेट या कुछ होगा और उसमें रेड सर्कुलर बॉर्डर के साथ क्रॉस दे करके ये यानी ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे आप
धूम्रपान नहीं कर सकते। उसी तरह से आप यहाँ टहल नहीं सकते हैं, आप यहाँ पर आग नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो बड़ा हादसा यानी दुर्घटना हो सकता है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग अनिवार्य संकेत, मैंडेटरी सिंबल्स, इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर इन संकेत को सहज समझ लेते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि यानी ब्लू बैकग्राउंड पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं, यानी ये अनिवार्य होते हैं, ये आपको करना है। जैसे कि वेयर हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, हेड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लिखा रहेगा वेयर हेड प्रोटेक्शन, यानी आपको हेलमेट पहनना है। वेयर आई प्रोटेक्शन, ये सिंबल अगर रहे तो आपको वहां पर चश्मा पहनना है, गूगल्स पहनना है। तो इस तरह से बहुत सारे ये अनिवार्य संकेत होते हैं, इसको आपको समझना होगा। दूसरा है चेतावनी संकेत, वार्निंग सिंबल्स। ये संकेत त्रिभुजाकार के पीली पृष्ठभूमि यानी येलो बैकग्राउंड पर काले चित्र बनाकर दर्शाया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है। येलो बैकग्राउंड में आपका दिया रहेगा त्रिभुजाकार येलो बैकग्राउंड रह के, अगर कहीं आग लगने का चांसेस है तो वहां पे रिस्क ऑफ फायर दे करके आग का चित्र दे करके यहाँ रहेगा त्रिभुजाकार। आपको त्रिभुजाकार, खास करके त्रिभुजाकार जो संकेत होगा ट्रायंगुलर, उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। ये जो संकेत होते हैं ये वर्गाकार होते हैं। इसको हरी पृष्ठभूमि यानी ग्रीन बैकग्राउंड पर सफेद रंग की आकृति द्वारा दर्शाई जाती है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ सेफ्टी सिंबल्स जिसको आपको समझना होगा और उसको फ्लो करना होगा, उसको पालन करना होगा ताकि आप दुर्घटना का शिकार ना बने। अब देखेंगे सुरक्षा के जो नियम हैं, ये सुरक्षा के नियम जो होते हैं ये क्या है। सुरक्षा के नियम जो होते हैं इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक साधारण सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल्स, और दूसरा मशीन विशेष के सुरक्षा नियम यानी सेफ्टी रूल्स फॉर स्पेशल मशीन्स। साधारण सुरक्षा नियम जो होते हैं यानी जनरल सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, ये प्रत्येक मतलब कार्यशाला में, वर्कशॉप में वर्कर को यानी कारीगरों को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जब हम महत्वपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी सम्मिलित रहती है। ये साधारण यानी जनरल जो सेफ्टी रूल्स होते हैं। किसी मशीन या किसी टूल्स के गलत प्रयोग करने से दुर्घटना होती है। दुर्घटना होने की स्थिति में या तो स्वयं प्रशिक्षार्थी को चोट लगती है या कीमती मशीन या टूल खराब हो जाता है या टूट जाता है। दुर्घटना के समय यदि प्रशिक्षणार्थी कोई पार्ट यानी ट्रेनी क्या करता है, अगर कोई पार्ट बना रहा होगा यानी जॉब बना रहा होगा तो उस समय वह अपने पार्ट को भी खराब कर लेता है, यानी अपना जॉब भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सारा मेहनत पानी में। वर्कशॉप में रहकर
हर जो ट्रेनी है, प्रत्येक ट्रेनी यानी प्रशिक्षणार्थी, ये क्या करते हैं, प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वर्कर होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित बातों का, उसका कर्तव्य है कि कुछ नियम है उसका पालन करें। पहला है स्वयं की सुरक्षा यानी सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा है मशीनों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन्स। और तीसरा है कार्यखंड की सुरक्षा यानी सेफ्टी ऑफ वर्कप्लेस। इन तीनों बातों को अगर ध्यान में रखते हुए वे काम करें तो कहीं ना कहीं दुर्घटना से बच सकते हैं और अपना कीमती समय भी बच सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्वयं यानी अपनी सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी क्या है, किस तरह की सेल्फ सेफ्टी है। फिर देखेंगे मशीनों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन्स, किस तरह से मशीनों की सुरक्षा की जा सकती है। कार्यखंडों की सुरक्षा यानी सेफ्टी ऑफ वर्कपीस देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।